अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं केडीए सिविक सेंटर में। और केडीए सिविक सेंटर में आज हमारे साथ मेहमान गिरामी हैं मोहतरम कमर ज़फ़र ख़ान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं केडीए लेबर यूनियन के, और गुज़श्ता कई सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम देते चले आए हैं और मुलाजमीन की आवाज़ को जो है वो उठाते चले आए हैं। तो इसी हवाले से यकीनन केडीए जो है वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो सरापा एहतजाज रहा, मुख्तलिफ ज़ाविये से, मुख्तलिफ हवाले से। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये रहा है कि इस वक्त 40 करोड़ की ग्रांट इनको भी दी गई, जो कि कहा यह जाता है कि पहले 22 करोड़ दी जाती थी ताकि इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात कि अब तक पैरों पर खड़ा ना हो सका और 40 करोड़ जो ग्रांट है सिंध गवर्नमेंट इनको दे दिए। तो अब देखना है कि पैरों पर खड़े हो सकते हैं या दोबारा अभी इसी तरह से आइंदा आने वाले वक्त में भी भीख मांगते रहेंगे। कमर ज़फ़र, क्या कहेंगे आने वाले वक्त में केडीए को कहाँ देख रहे हैं? केडीए इस वक्त जिस हालात से और जिस वाक़यात से गुज़र रहा है, माली बुरान का जो हाल है वो ये है कि केडीए के जो आमदनी के डिपार्टमेंट थे या जो आमदनी के यूनिट थे, उनको सिंध गवर्नमेंट ने 2016 में हमारे इस आर्टिकल से इसको हदफ कर दिया था। हम केडीए लेबर यूनियन ये चाहती है कि केडीए के अंदर वापस मास्टर प्लान को, बिल्डिंग कंट्रोल को और डीयूपीडी को वापस किया जाए और कराची में एक ही अथॉरिटी बनाई जाए जो लियारी और मलिर को वापस केडीए में जम किया जाए। केडीए के हालात अगर ये हो जाते हैं तो केडीए के माली बुरान जो है वो ख़त्म हो सकता है। केडीए को ग्रांट पर कब तक ज़िंदा रखा जाएगा और केडीए की मुलाजमीन के मसाइल को कब तक इस ग्रांट पर हम चलाएँगे? हम चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार इदारा है, हमारी आमदनी के ज़राए जो हैं, हमको ऑक्शन का, कमर्शलाइजेशन का और हमको नक्शे और वज़ीफ़ पास करने का जो हमारे पास अमल था, हम चाहते हैं कि वो हमारा दोबारा शुरू किया जाए। और वो उसी सूरत में होगा कि जब मास्टर प्लान और डीयूपीडी और केडीए के अंदर लियारी और मलिर वापस आएगा, हम केडीए की खुशहाली की तरफ रमा दवा होंगे। साहब कह रहे हैं कि यकीनन जो ज़राए आमदनी के डिपार्टमेंट हैं वो इनसे छीन लिए गए हैं। जब तक ये उनके डिपार्टमेंट नहीं दिए जाएंगे, जब तक ये यकीनन दूसरों की तरफ, सिंध गवर्नमेंट की तरफ और दीगर तरफ जो है वो देखते रहेंगे। तो अगर डिपार्टमेंट जो जैसे मास्टर प्लान और दीगर जो डिपार्टमेंट है वो उनको ना दिए गए तो ये अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? अब आप दूसरी तरफ आते हैं जनाब, कि यकीनन एक खुशाइन बात ये भी है कि आपका जो अंदर का, यानी ख़ासतौर पर यहाँ के केडीए के जो थे पहले मुख्तलिफ़ सीटों पे मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए आए, डॉक्टर जनरल इस वक्त मौजूदा नवीद अनवर सिद्दीकी साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? कुछ बेहतरी उम्मीद नज़र आती है या नहीं? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि केडीए की तारीख़ में, केडीए के इदारे में 5 ऐसे अफराद जो केडीए के अंदर से डायरेक्टर जनरल बने, उसमें नवेद अनवर भी शामिल हैं। हम उनको अपनी जानिब से, लेबर यूनियन की जानिब से खुशामदीद कहते हैं और उनके साथ नेक तमन्नाओं के साथ उनके साथ हम ताउन करने का हाथ मिलाते हैं। मगर हमें खुशी इस बात की होगी कि नवेद साहब के टिकर गवर्नमेंट से अपने तमाम मुतालबात को मंजूर कराएँ। उसमें अगर केडीए की तमाम यूनियनों का शराकत भी चाहेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपके साथ चलेगी, क्योंकि इस वक्त केडीए के अंदर जो माहौल बना हुआ है कि डायरेक्टर जनरल का ताल्लुक या वाबस्तगी एमक्यूएम से थी और इस वक्त एमक्यूएम यहाँ केडीए के अंदर बरसर इख्तिदार है, यानी सीबीए है। अब हम चाहते हैं कि जब डायरेक्टर जनरल भी केडीए का एमक्यूएम की सरपरस्ती पे चल रहा है या वो डीजी डायरेक्टर जनरल बन गए और उनकी यूनियन भी यहाँ पर एमक्यूएम की है, तो हम चाहते हैं कि केडीए के मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल हों और मसाइल उनके हल करने के लिए, उनको मराद देने के लिए, और सबसे बड़ा केडीए लेबर उनको मुतालबा ये है कि वक्त पर 1 तारीख से 10 तारीख तक केडीए मुलाजमीन की तनख्वाहें और गरीब मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी लाजमी और मौजम बनाई जाए। देखिए, बड़ी अहम बात की रही है इस वक्त इसलिए है कि यकीनन शहर कराची में एमक्यूएम मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जो है उसका दौरा है यकीन, और ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल जो केडीए हैं वो भी उसी से वाबस्ता है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो भी केडीए एमक्यूएम से ही उसका ताल्लुक़ रहा है, वाबस्तगी है। और इसके साथ साथ अगर इस वक्त भी जो शहर कराची के रहने वाले लोग हैं और ख़ासतौर पर इदारा तरक्यात कराची इसके मसाइल इस वक्त हल नहीं किए तो कब हल करेंगे? आखिरी सवाल इससे करते हैं कि यकीनन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी बेहतरी लाने के लिए जल्द अज जल्द किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है? हम ये समझते हैं और ये महसूस करते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है और यह उनका हक़ है कि केडीए के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने केडीए के मुलाजमीन पर जो बहुत बड़ा कारनामा और जो उनको खराज तहसीन पेश किया है कि उनकी नफ्सियाती तौर पर उनकी जहनी परेशानी को और माली परेशानी को उन्होंने 2016 में असम्बली से केडीए को बहाल कराया। केडीए लेबर यूनियन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बहुत बहुत ममनून हैं कि उन्होंने केडीए को बहाल किया। हम उनको फिर खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कारनामा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का था, सिंध गवर्नमेंट का था। हम उसके हट कर कि हम चाहते हैं कि अगर पीपुल्स पार्टी
भी हमारा साथ दे और केडीए की जानिब नज़र तवज्जो करे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा कि केडीए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल के मुलाजमीन के मसाइल हल कराएं। केडीए की सबसे बड़ी बहाली और केडीए की माली बुरहान के लिए फौरी तौर पर केडीए के अंदर जितने भी प्लाट ऐसे हैं जो कमर्शियल हैं या जो बहुत बड़े बड़े प्लाट हैं उनको नीलामी के लिए पेश किया जाए और उनकी नीलामी की जाए और ताकि उससे केडीए के अंदर माली आमदनी का फ़ायदा हो। देखिए, बिल्कुल कमरुल ज़फ़र साहब जो कि लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी सजेशन यही रही कि जितनी भी शहर कराची में जो प्लाट खाली पड़े हुए हैं, जिन पर कब्ज़ा होना जा रहा है, हो रहा है, अगर उस पर काम कर दिया, जैसा शहर केडीए में 18 एक्सचेंज काम कर रहे हैं, अगर ये अपने अपने इलाकों में एक्सचेंज जो हैं वो अपने इलाके की कारकर्दगी बताते हुए कि किन किन इलाकों में कोई किस किस साइज़ के क्या प्लाट हैं और कहाँ पड़े हुए हैं और क्या उसकी नौयत है, तो अगर डायरेक्टर जनरल केडीए की तरफ लेके आएँ और इनको बताया, उसका नीलाम आम किया जाए, तो यकीनन उसके बहुत सारे जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, वो केडीए इदारा तरक्यात कराची को ही हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए फिर मुलाकात करेंगे। अब तक की इजाज़त। अल्लाह।